खबर की ओर आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से किसानों और महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ट्रैक्टर लोन योजना, वेयर हाउस निर्माण योजना, किसानों के लिए तो लघु सूक्ष्म उद्योग योजना महिलाओं के उत्थान में प्रमुख भूमिका निभा रही है। किसान व महिलाएं इन योजनाओं का लाभ कैसे लें, इस विषय में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रामीण व कृषि बैंकिंग प्रबंधक डॉक्टर प्रशांत मराठा से बात की हमारे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय ने। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए ढेरों योजनाएं चला रखी हैं, जिनका ज्ञान नहीं होने की वजह से वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर प्रशांत मराठा हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से किसान जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की। डॉक्टर साहब, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरीके से लाभ उठाया जा सकता है उसका। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये योजना सन 1999 में आई थी और अगस्त 1999 से ये चली आ रही है। पर ये योजना का चलाने का सबसे प्रमुख वजह ये थी कि जो गरीब किसान हैं, जो ज़मींदारों से जो है ऋण लेते हैं बड़ी बड़ी महंगी ब्याज दर पे, उससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने ये योजना निकाली। आज के दौर में केसीसी जो है, हम केसीसी कहते हैं शॉर्ट में, केसीसी का उपयोग जो है, केसीसी लेने के लिए किसान 3 तरह से बैंक से संपर्क कर सकता है। पहला वेबसाइट के द्वारा, दूसरा जो है मोबाइल ऐप के द्वारा, तीसरा आप खुद किसान जो है खुद शाखा में जाके कृषि प्रबंधक से या प्रबंधक महोदय से सीधा संपर्क। डॉक्टर साहब, एक ट्रैक्टर लोन की भी योजना है, जो ट्रैक्टर के लिए भटकते रहते हैं लोग, ट्रैक्टर लोन मिल नहीं पाता, उसके लिए क्या इजी प्रोसेस है जिसपे लोन लिया जा सके? जी बिल्कुल, आजकल ट्रैक्टर लोन बहुत आसानी से मिल रहा है। वो पहले जैसी बातें अब नहीं रही हैं। ट्रैक्टर लोन के लिए आपको सीधा बैंक में जाना है, और अगर आपके पास ज़मीन है तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपके पास 8 से 10 बीघा ज़मीन है तो आप आसानी से ट्रैक्टर लोन ले सकते हैं, कम ब्याज दर पे। सरकारी बैंकों में कम ब्याज दर पे ट्रैक्टर लोन ले कैसे, उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस साहब ऐसा है कि आपको बैंक में से उनसे जो है एक बार चर्चा करनी होगी, शाखा प्रबंधक जी से या कृषि प्रबंधक जी से, और आपको जो है ट्रैक्टर का कोटेशन सबसे पहले हम लोग लेते हैं, तथा ये हम लोग मेनली ये जांचते हैं कि ये ट्रैक्टर लोन ले रहे हैं तो क्या ये चुका पाएंगे। तो वो चुकाने के लिए हम उनका जो है असेसमेंट करते हैं कि इनके पास कितनी बीघा ज़मीन है। अगर ज़मीन नहीं है तो ये किराए पे चलाएंगे तो ये जो है पूर्णतः किस्त भर पाएंगे। अगर असेसमेंट अच्छा हो जाता है, हमें जो है हम निरीक्षण करेंगे, पूर्व निरीक्षण करेंगे। अगर निरीक्षण में वो बिल्कुल सही रहता है तो ईजिली हम 1 से 2 दिन में उनको ट्रैक्टर लोन प्रोवाइड करवा सकते। सारी बैंक से लोन देती है ट्रैक्टर लोन? जी बिल्कुल, सारी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब ट्रैक्टर लोन। अच्छा, इसमें कोई सब्सिडी मिलती है बंदे को? जी साहब, ट्रैक्टर लोन में सब्सिडी नहीं मिलती है, पर ऋण अगर आपके पास ज़मीन है तो ब्याज दर कम हो जाएगी। अच्छा। ज़मीन अगर आप बैंक में मॉर्गेज करवाएंगे, रहन करवाएंगे, तो आपकी ब्याज दर कम हो जाएगी। 8 से 9% में आपको ब्याज दर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ट्रैक्टर ऋण देता है। अच्छा, वेयर हाउस बनाने के लिए भी लोग परेशान होते हैं। किसान चाहता है कि वेयर हाउस बना लूँ मैं, ताकि फसलों का स्टॉक कर सके, उचित दाम पे उसको बेच सके। तो इसकी कोई प्रोसेस है जो सरकारी है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वेयर हाउस के लिए अभी नई सरकार की योजना है, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें वेयर हाउस हो गया, साइलोज हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया। इसमें ऋण जो है वही कृषि एक कृषक ले सकता है या एक व्यापारी भी इसमें ऋण ले सकता है। और इसमें सबसे पहले बैंक में जाके आपको संपर्क करना है, और संपर्क करने के बाद इसमें 2 करोड़ तक का जो है ऋण जो है सब्सिडी पे उपलब्ध है। 3% की सब्सिडी जो है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मिलती है, और आज की तारीख में हमारी राजस्थान सरकार द्वारा भी 35% जो है सब्सिडी जो है हमारे राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई। तो वो 35% सब्सिडी कैसे ले सकता है? 35% सब्सिडी लेने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा, बैंक में आवेदन करना होगा। और एक इसका पोर्टल है सरकार का, भारत सरकार का एक पोर्टल है, वहाँ पे आवेदन करना होगा। बैंक वाले आपको सुविधा प्रोवाइड करवा देते हैं, या जो आपका जो है चार्टेड अकाउंटेंट रहते हैं वो आप पोर्टल पे एंट्रीज डाल देता है। उसके बाद जो है जब आपको लोन उपलब्ध हो जाता है तो लोन में जैसे जैसे अगर आपने सबसे पहले वेयर हाउस बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो जैसे जैसे मकान आपका, वेयर हाउस आपका बनता जाता है, वैसे वैसे जो है बैंक जो है किस्तें आपको देते जाते हैं, और उसी हिसाब से, उसी के अनुपात में जो है सरकार से 35% सब्सिडी उपलब्ध हो जाती है। अच्छा, एक नई योजना प्रचारित हो रही है गवर्नमेंट की, सूक्ष्म उद्योग के नाम से, तो वो क्या योजना है? जी बिल्कुल, अभी नई योजना है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ये है, और सरकार ने 2020-21 से स्टार्ट करी, 2031-32 तक ये चलेगी, 32-33 तक ये चलेगी। इसमें सरकार का आत्मनिर्भर भारत
की बड़ी योजना के अंतर्गत इसको लिया गया है। इसमें 35,000 करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट का भारत सरकार का प्लान है। और इस साल 2020-21 में 10,000 करोड़ का जो है भारत सरकार का इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसमें जो है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जो आपने कहीं देखा होगा, अचार बनाने वाले जो SHG हैं, जो घर में लेडीज़ हैं या महिलाएं जो है अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, और जो फूड प्रोसेसिंग, जो प्रसंस्करण है, जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, उनको फॉर्मलाइज कैटेगरी में, मतलब GST के कैटेगरी में लाने के लिए योजना दी गई है। और इसमें भी 35% का जो है अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध है। तो ये थे डॉक्टर प्रशांत मराठा, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म लोन और जो राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, किसान कैसे लाभ उठा सकता है, महिलाएं किस तरीके से लाभ उठा सकती है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। A1 TV के लिए कोटा से प्रणय विजय।